नमस्कार। आज हम एक सवाल को समझने की कोशिश करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं। एक बेहतरीन साल असल में बनता कैसे है? क्या ये बस अच्छी किस्मत की बात है या फिर क्या इसे बनाया जा सकता है? और हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक व्यक्तिगत कहानी बताते हैं कि कैसे कुछ चुनिंदा आदतें अपनाकर 2025 को किसी की जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल बना दिया गया। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ इन आदतों की लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि इनके पीछे का जो मनोविज्ञान है, जो विज्ञान है, उसे डिकोड करना है। बिल्कुल, हम ये देखेंगे कि ये आदतें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं और एक कामयाब जिंदगी का पूरा सिस्टम कैसे तैयार करती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जब हम इन आदतों को एक एक करके देखेंगे तो शायद लगे कि ये तो बहुत आम बातें हैं। हाँ, लेकिन असली जादू इन्हें एक साथ लाने में है। ये ऐसा है जैसे एक घड़ी के सारे पुर्जे अलग अलग पड़े हों तो उनका कोई मतलब नहीं, पर जब वे सही तरीके से जुड़ जाते हैं तो वक्त बताने लगते हैं। बहुत बढ़िया उदाहरण है। तो चलिए इस सिस्टम के सबसे पहले और सबसे बुनियादी पुर्जे से शुरू करते हैं। ये विचार कि हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनना है। ये सुनने में बहुत ही छोटा और शायद थोड़ा अंडरवेलमिंग भी लगता है। हम तो हमेशा बड़ी छलांग लगाने की सोचते हैं। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। हम बड़े नतीजों के लिए बड़े एक्शन ढूंढते हैं, जबकि असल ताकत छोटे और लगातार किए जाने वाले सुधारों में छिपी है। इसे कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं ना? बिल्कुल। हम इसे पैसों के मामले में तो आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन ये आदतों पर भी उतना ही लागू होता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो आपको शायद हफ्ते भर में कोई फर्क न दिखे, लेकिन साल के आखिर तक आप आज के मुकाबले 38 गुना बेहतर बन चुके होंगे। 38 गुना? ये आंकड़ा तो हैरान करने वाला है, सिर्फ 1% के रोजाना सुधार से। हाँ, ये चक्रवृद्धि ब्याज जैसा ही है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण डोमिनो इफेक्ट है। एक छोटा सा डोमिनो अपने से 1.5 गुना बड़े डोमिनो को गिरा सकता है। अगर आप इस चेन को शुरू करें तो 29वां डोमिनो एफिल टावर जितना ऊंचा होगा। वाह! आपका पहला 1% का सुधार वो पहला छोटा सा डोमिनो है। वो अपने से थोड़े बड़े अच्छे काम को बढ़ावा देता है और फिर वो उससे बड़े काम को, और ये सिलसिला चलता रहता है। ठीक है, तो ये 1% का नियम तो समझ आ गया। ये एक मानसिकता है, लेकिन सवाल यह है कि इस 1% को लागू करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा है? दिन में तो 1000 चीजें होती हैं, ऑफिस, घर, सोशल मीडिया, दिमाग पूरी तरह बटा रहता है। बिल्कुल। सुबह का समय एक शांत समंदर की तरह होता है, इससे पहले कि दिन भर की भागदौड़ का तूफान शुरू हो। न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें तो सुबह के कुछ घंटे हमारे दिमाग के लिए प्राइम टाइम होते हैं। प्राइम टाइम? हाँ, हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारा सीईओ है, जो फैसले लेता है, अनुशासन बनाए रखता है, वो रात की नींद के बाद सबसे ज्यादा तरोताजा और ताकतवर होता है। और ये भी एक दिलचस्प बात सामने आई कि हम दिन भर में लगभग 35,000 फैसले लेते हैं। ये संख्या तो बहुत ज्यादा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि शाम तक फैसले लेने की हमारी क्षमता एक तरह से खत्म हो जाती है? इसे डिसीजन फटीग यानी निर्णय लेने की थकान कहते हैं। ये बिल्कुल एक मसल की तरह है। आप सुबह भारी वजन उठा सकते हैं पर शाम तक थक जाते हैं। इसीलिए ज्यादातर कामयाब लोग अपने दिन के सबसे जरूरी और मुश्किल काम सुबह ही निपटा लेते हैं। मतलब वे प्रोएक्टिव होते हैं। हाँ, वे दिन की शुरुआत रिएक्ट करने से नहीं बल्कि प्लान करने से करते हैं। बाकी दुनिया जब तक जागती है वे अपना सबसे जरूरी काम खत्म कर चुके होते हैं। लेकिन सुबह उठना कई लोगों के लिए, मेरे समेत, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मैंने कई बार कोशिश की और हर बार कुछ दिनों बाद हार मान ली। क्या ये सिर्फ इच्छा शक्ति यानी विल पावर की कमी है? नहीं, और सिर्फ विल पावर पर निर्भर रहना ही नाकामयाबी का सबसे बड़ा कारण है। यहीं पर हमारी तीसरी आदत काम आती है, जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर है। वो क्या है? आपके आसपास के लोगों का असर, या जिसे ट्राइब इफेक्ट कहा गया है। हम अकेले नहीं बदलते, हम अपने माहौल के साथ बदलते हैं। मतलब आप कह ली हैं कि मेरी सुबह ना उठ पाने की आदत शायद पूरी तरह से मेरी गलती नहीं है। ये सुनने में तो थोड़ी राहत देता है। इसे सोशल कंटेजन कहते हैं, यानी सामाजिक संक्रमण। आदतें, भावनाएं, यहाँ तक कि मोटापा भी एक इंसान से दूसरे में फैलता है। अगर आपके 5 सबसे करीबी दोस्त रोज जंक फूड खाते हैं और देर रात तक जागते हैं तो आपके लिए अकेले हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। हार्वर्ड की वो 75 इयर्स वाली स्टडी भी तो यही कहती है ना? बिल्कुल। उस स्टडी में यही जानने की कोशिश हुई कि लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज क्या है। जवाब पैसा, शोहरत या जीन नहीं था।
जवाब था अच्छे रिश्ते और एक अच्छा सोशल सर्कल। तो जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी अनजाने में उनकी अच्छी आदतें अपनाने लगते हैं। हाँ, क्योंकि तब अनुशासन एक बोझ नहीं बल्कि उस ग्रुप का नॉर्मल व्यवहार बन जाता है। आपको खुद को धक्का नहीं देना पड़ता, माहौल आपको अपने साथ खींच लेता है। सही है। तो अब हमारे पास सही मानसिकता है, 1% सुधार की, सही समय है सुबह का, और सही लोग भी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं हमेशा इसी मोड़ पे आके अटक जाता हूँ। इन सब अच्छी चीजों को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए बिना चूके? ये सबसे अहम सवाल है और इसका जवाब है कोशिश करो नहीं, बल्कि एक सिस्टम बनाओ। ये हमारी चौथी आदत है। आदतें तब नहीं बनती जब आप हर दिन मोटिवेशन ढूंढते हैं। आदतें तब बनती हैं जब काम इतना ऑटोमेटिक हो जाए कि आपको सोचना ही ना पड़े। जैसे आप सुबह उठकर ब्रश करने के लिए मोटिवेशन नहीं ढूंढते। एग्जैक्टली, वो आपके सिस्टम का हिस्सा है। तो तुम्हें एक रूटीन बनाना, और इसी रूटीन के अंदर एक बहुत ही दिलचस्प टूल का जिक्र है जिसे SVA प्रोटोकॉल कहा गया है, यानी साइलेंस, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस। ये असल में आपके दिन का मानसिक कवच तैयार करता है। इसे टुकड़ों में समझते हैं। पहला है साइलेंस, यानी मौन। आज की दुनिया में हम मौन से डरते हैं। जैसे ही खाली समय मिलता है हम फोन उठा लेते हैं। जबकि विज्ञान कहता है कि मौन के दौरान ही हमारा दिमाग अपने डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में जाता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, ये वो मोड है जहां हम असल में अपने बारे में सोचते हैं, लंबी अवधि की योजनाएं बनाते हैं और हमें स्पष्टता मिलती है कि हमारी जिंदगी में सच में क्या जरूरी है। तो ये बाहर के शोर को बंद करके अपनी अंदर की आवाज सुनने जैसा है। बिल्कुल। और फिर आता है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना। ये मुझे हमेशा थोड़ा जादुई सा लगता रहा है। क्या सिर्फ किसी चीज के बारे में सोचने से दिमाग में कोई असल बदलाव होता है? ये ट्रिक नहीं, ये ट्रेनिंग है। जब ओलंपिक स्विमर माइकल फेल्प्स रेस से पहले हर एक स्ट्रोक, हर एक मोड़ की कल्पना करते थे, तो उनके दिमाग में वही न्यूरल पाथवे सक्रिय होते थे जो असल में तैरते वक्त होते हैं। अच्छा। ये दिमाग के लिए एक फ्लाइट सिम्युलेटर जैसा है। आप अपने दिमाग को सफलता का रास्ता पहले ही दिखा देते हैं। इससे लक्ष्य सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं रहता, बल्कि एक जाना पहचाना रास्ता बन जाता है। और तीसरा हिस्सा अफर्मेशंस, यानी सकारात्मक पुष्टि। हम अक्सर सुनते हैं कि खुद से अच्छी बातें कहो, लेकिन क्या मैं कामयाब हूं बोलने से कोई सच में कामयाब हो जाता है, खासकर जब वो उस वक्त कामयाब ना हो? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसका मकसद खुद को धोखा देना नहीं है, बल्कि अपने अंदर चल रही नेगेटिव बातों का मुकाबला करना है। हमारे दिमाग में हर वक्त एक आवाज चलती रहती है जो कहती है तुमसे नहीं होगा, तुम इसके काबिल नहीं हो। हाँ, वो नेगेटिव सेल्फ टॉक। बिल्कुल। जब आप बार बार एक सकारात्मक विचार दोहराते हैं तो आप उस नेगेटिव आवाज को एक जवाब दे रहे होते हैं। धीरे धीरे ये आपके विश्वास और आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। तो SVA प्रोटोकॉल मिलकर मौन से स्पष्टता, कल्पना से दिशा और पुष्टि से आत्मविश्वास देता है। सही। SVA एक तरह का मानसिक व्यायाम है। हाँ। और ये मुझे हमारी अगली आदत से जोड़ता है, जो एक शारीरिक व्यायाम है, जिम जाना। हाँ, स्रोतों में इस पर काफी जोर दिया गया है, और सिर्फ सेहत के लिए नहीं बल्कि मानसिक प्रदर्शन के लिए भी। इन दोनों में क्या इतना गहरा कनेक्शन है? बहुत बहुत गहरा। जब आप वजन उठाते हैं या कोई भी कठिन एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शरीर एक प्रोटीन रिलीज करता है जिसका नाम है BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, ये सुनने में काफी जटिल है। आसान भाषा में इसे दिमाग का फर्टिलाइजर या दिमाग का खाद कह सकते हैं। वाह, दिमाग का फर्टिलाइजर, ये तो कमाल का तरीका है इसे समझने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई वजन उठाता है तो वो सिर्फ अपनी बॉडी नहीं बना रहा, बल्कि असल में अपने दिमाग को ज्यादा उपजाऊ बना रहा है। बिल्कुल, ताकि नई चीजें सीख सके और याद रख सके। और यही वजह है कि एक्सरसाइज के बाद अक्सर लोगों को ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज आते हैं या किसी मुश्किल प्रॉब्लम का हल मिल जाता है। और इसे कीस्टोन हैबिट भी कहा गया है। इसका क्या मतलब है? कीस्टोन हैबिट को आप एक इमारत के मेहराब के बीच वाले पत्थर की तरह समझ सकते हैं। वो पत्थर जिसे कीस्टोन कहते हैं। अच्छा। अगर आप उसे सही जगह पे लगा दें तो पूरी मेहराब अपने आप टिक जाती है। जिम जाना वैसी ही आदत है। जब कोई इसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लेता है तो खान पान, नींद और अनुशासन जैसी दूसरी आदतें अपने आप लाइन में आने लगती हैं। बहुत दिलचस्प। तो हमने 1% सुधार की मानसिकता से शुरुआत की, सुबह का वक्त चुना,
सही लोगों का साथ लिया, एसबीए का एक सिस्टम बनाया और शरीर को भी उस सिस्टम से जोड़ा। अब आखिरी सवाल, इस सब को टिकाऊ कैसे बनाया जाए? क्योंकि नई आदतें शुरू करना एक बात है, पर उन्हें हमेशा के लिए बनाए रखना बिल्कुल दूसरी। और यहीं पर सातवीं और आखिरी आदत आती है, चैलेंज लेना। एक चैलेंज लेना। हाँ, और सिर्फ कोई भी चैलेंज नहीं, बल्कि एक ऐसा चैलेंज जिसकी एक समय सीमा हो और जिसका ऐलान आपने सबके सामने कर दिया हो। जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि ऐसा करने से सफल होने की संभावना 65% तक बढ़ जाती है। 65% भी तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसके पीछे क्या मनोविज्ञान काम करता है? सिर्फ लोगों को बता देने भर से इतना फर्क कैसे पड़ सकता है? इसके पीछे 2 शक्तिशाली कारण हैं। पहला है जवाबदेही, मतलब अकाउंटेबिलिटी। जब आप दुनिया को बता देते हैं कि आप अगले 21 दिन तक रोज जिम जाएंगे, तो आप पर एक सामाजिक दबाव बनता है। आप खुद को और दूसरों को निराश नहीं करना चाहते। कुछ पूरा करते हैं तो आपके दिमाग में एक बदलाव आता है। आप अब ये नहीं सोचते कि मैं जिम जाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये सोचने लगते हैं कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो नियमित रूप से जिम जाता है। मतलब वो आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल। और जब कोई आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है, तो उससे बनाए रखने के लिए आपको विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस वही करते हैं जो आप हैं। तो अगर इन सबको एक साथ देखें तो ये 7 अलग-अलग आदतें नहीं है, ये एक फ्लाई व्हील की तरह है। सही कहा। हर आदत अगली आदत को धक्का देती है। 1% सुधार की सोच आपको सुबह उठने के लिए प्रेरित करती है। सुबह का शांत समय आपको एसवीए करने की जगह देता है। आपका सोशल सर्कल आपको जिम जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और जिम जाने से आपका दिमाग तेज होता है और अनुशासन बढ़ता है। और चैलेंज लेने से ये सब आपकी पहचान बन जाता है। ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने जैसा है, जहां अच्छी आदतें आसानी से पनपती हैं और बुरी आदतें मुश्किल हो जाती हैं। बिल्कुल सही। ये सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं है, बल्कि अपने आसपास एक ऐसा ढांचा डिजाइन करने का खेल है जहां कामयाबी मजबूरी नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक नतीजा बन जाए। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। इन सभी आदतों को देखने के बाद जरा सोचिए, इनमें से वो कौन सी एक आदत है जिसे अगर आज आपकी जिंदगी से निकाल दिया जाए तो आपकी बाकी सारी अच्छी आदतें भी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगी। आपकी वो सबसे जरूरी, सबसे बुनियादी कीस्टोन आदत कौन सी है? इस पर सोचिएगा।